हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी क्लास 10th चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण में क्या समानता है और टॉपिक है हमारा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ नियम और कानून बनाता है जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके। अगर हम इसका फंक्शन बात करें कि किस तरीके से ये काम करता है तो ये स्मूथली यानी प्रेडिक्टेबल और फ्रीली काम करता है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में भी विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेश जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है। WTO की बात करें तो इसमें काफ़ी देश जुड़े हैं। अब अगर हम 2014 की बात करें, जून 2014 की बात करें तो 160 इसके मेंबर्स थे जो कि इस रूल्स को फॉलो करते हैं। और 2016 में ही आप देखेंगे 29 जुलाई 2016 में 164 मेंबर हो गए, यानी कि हर 2 सालों में या 1 सालों में इसके मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। WTO एक प्रकार से फ्री ऑफ ट्रेड देता है, यानी कि आप व्यापार कीजिए बिना किसी रुकावट के, यानी किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता। देयर इज़ नो बैरियर, ट्रेड बैरियर नहीं है। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है अपनी इच्छा अनुसार व्यापार कर सके किसी भी दूसरे देशों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेड इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरिस्ट इन USA हैज़ heavily subsidies their government, so they can support product like wheat and cotton as very low price to developing countries। यानी कि जो अगर भारत USA की बात करें तो USA के बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं कि वो USA जो है काफ़ी मात्रा में सब्सिडी देता है, यानी कि गेहूं और कॉटन्स पे, जिससे कि उसका प्राइस घट जाता है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो वहाँ से उसको कंपटीशन अच्छा खासा मिल जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो भारत में कैसा इसका फर्क पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन मोर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर, बेनिफिट कंज्यूमर्स एंड प्रॉस्पेरस सेक्शन, यानी कि भारत पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे कंपटीशन मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर के भी, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और वो भी कम कीमत पर। MNC have increased investment in India in cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food and service। अगर हम बात करें MNC की तो MNC ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, जो कि अलग अलग रूपों में, जैसे कि आपका सेल फोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, जस्ट लाइक ए बैंकिंग हो गया, जो कि अर्बन एरियाज़ में। अब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती है। इसके अलावा कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए मिल जाता है आसानी से, तो इससे बहुत ही प्रभावित हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, नए नए इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जिससे कि फ़र्क पड़ता है यहाँ की लोकल कंपनीज़ को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो भारत की, जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, एशियन पेंट है, रनबैक्सी है, जिन्होंने अपना वर्चस्व यानी कि पूरे देशों में, दूसरे दूसरे देशों में फैलाया भी है। न्यू कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर प्रोवाइडेड है जो कि दूसरे देशों में है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हैज़ थ्रीटेंड ऑल स्मॉल प्रोड्यूसर एज देयर प्रोडक्ट हैज़ स्टॉप, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या रखा है, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं उनका थोड़ा बहुत काम भी रोक रखा है। तो ये फ़र्क पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।